हेलो बच्चों, आइए अपने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर 5 क्लास 7 के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि यदि दो लाइन अगर आपकी पैरेलल है, एक थर्ड ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बनते हैं सेम साइड में उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आज हम एक इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स मीन्स ऑफ दैट, इसके प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हमारे ये 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, फर्स्ट ऊपर में बन रहा है ये 2, सेकेंड और ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ये 4th पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। यदि ये इक्वल होंगे तो क्या हमारी लाइन पैरेलल होगी, अब अपोजिट देखना है। इसके पहले हमने क्या देखा कि यदि लाइन हमारी पैरेलल है, यहाँ पे L और M जो लाइन है वो पैरेलल है। पैरेललिज्म के लिए हम जो साइन लगाते हैं L पैरेलल टू M ऐसे लिखते हैं। यदि दो लाइन आपकी पैरेलल होगी तो हमारा नोटेशन क्या होगा, गिवन होगा L पैरेलल टू M। अब इसका कन्वर्स उल्टा ट्रू होता है कि नहीं। कन्वर्स मतलब यदि ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होती है कि नहीं, तो इसका कन्वर्स भी हमारा क्या होता है, ट्रू होता है। यदि हमारे पास ये गिवन होगा, यदि ये 60 डिग्री गिवन है और ये भी 60 डिग्री गिवन है, ऐसे इक्वल गिवन है, तो आपसे पूछेगा क्या लाइन L और M पैरेलल होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू। यदि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन भी क्या होती है, हमारी पैरेलल होती है। ओके, सो देयर आर द 4 पेयर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल। फिगर को अच्छे से दिमाग में रखिए, इसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज 5.2 बनने वाली है। नेक्स्ट हमने देखा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मीन्स ऐसे जो जेड लेटर के शेप में बनता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल में जो शेप बनते हैं वो आप अगर देखोगे तो एफ शेप बनता है, एफ शेप। यहाँ पे 1 ऐसे करके एफ शेप बनेगा आपका, जहां भी बन रहा है देखिए एफ शेप में बन रहा है, ये एफ शेप में बन रहा है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में शेप एफ बनता है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जेड लेटर का शेप बनता है। यदि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा कि यदि 2 लाइंस पैरेलल होती है, यहाँ पे ए और बी लाइन क्या है, आपस में पैरेलल हैं, तो ये जेड लेटर के फॉर्म में जो बनता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयर आर द 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसका कन्वर्स भी हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। यदि ये अगर 2 लाइंस हमारे पास ऐसे गिवन होगी और एक थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है, और आपको गिवन होगा यदि ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है क्या ये लाइन बी के पैरेलल होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स ऑफ दैट व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स 2 lines such that pairs of alternate interior angles are equal, then the line is also parallel. मीन्स अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो लाइन हमारी पैरेलल होगी, और लाइन पैरेलल होगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखा था कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड बन रहा है, ये 1 और 2, एंगल 1 और 2 180 डिग्री का होता है, एंगल 3 और 4 भी क्या होता है, 180 डिग्री। और इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। कन्वर्स ट्रू होगा मीन्स यदि कोई लाइन हमारे पास ऐसे गिवन होगी कि इनका सम 180 डिग्री आता हो। यदि हमारे पास ये 60 दिया है, ये 120 डिग्री दिया है, तो 60 प्लस 120 हमारा टोटल सम कितना हो गया, 180 डिग्री होगा। अगर हमसे वो क्वेश्चन पूछे कि क्या लाइन ए और बी पैरेलल होंगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, यस होगा। और लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यदि इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर टोटल सम 180 होता है तो लाइन पैरेलल होती है। अगर लाइन पैरेलल होगी तो हमारा जो होगा, जो टोटल सम होगा इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इन 3 प्रॉपर्टी के बेस पे एक्सरसाइज 5.2 हमारी है। First, corresponding angle. How many pairs of corresponding angles? There are the 4 pairs of the corresponding angle. फिगर को दिमाग में बहुत अच्छे से रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो हमने देखा था वो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर एंगल इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होगी, और लाइन पैरेलल होगी तो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट, अगर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का जो टोटल सम 180 होगा तो लाइन पैरेलल होगी, या लाइन पैरेलल होगी तो इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आइए एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करते हैं।
एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने के पहले आई थिंक पहले कुछ सम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एक फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे ट्राई दिस में गिवन है बुक में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे कि लाइन L एंड M आर पैरेलल गिवन है एंड T इज ए ट्रांसवर्सल, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द X। तो अभी अभी हमने देखा कि इंटीरियर एंगल आप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे, क्योंकि जेड लेटर में फॉर्म हो रहा है, जेड लेटर में, तो x की वैल्यू क्या होगी 60 होगी, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ आंसर में आप क्या लिखेंगे, x विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, और रीजन में लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ऐसे करके। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी यहाँ पे गिवन है ए लाइन बी के पैरेलल है, line A and line B is parallel to each other. A third C is a transversal given है, तो what is the value of the Y। अब यहाँ पे देखिए, अगर जब देखें आप तो ये जेड लेटर फॉर्म हो रहा है, जेड लेटर फॉर्म होता है मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो अगेन यहाँ पे Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 डिग्री आएगी, और रीजन लिख दीजिए बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ से क्वेश्चन दिया है L1 एंड L2 आर द टू लाइन्स। ओके, हमसे पूछ रहा है इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो आपका आंसर क्या होगा। अगर हम देखें यदि लाइन L1 और L2 को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये आपस में कहीं ना कहीं जाके क्या होने वाली है, इंटरसेक्ट करने वाली है, मीन्स L1 L2 पैरेलल नहीं है। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। ओके, लाइन जब पैरेलल होती हैं तभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है, यहाँ पे टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आपको गिवन है, A इज पैरेलल टू B, L इज पैरेलल टू M। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द B। तो हम तीन प्रॉपर्टीज जो देख चुके हैं उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अगर यहाँ पे देखें बिकॉज दिस लाइन आर पैरेलल, और ये जो पेयर बन रहा है वो क्या बन रहा है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहा है। तो हमने पढ़ा कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो A प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास कितना आना चाहिए 180 डिग्री, मीन्स A इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 60, और आंसर क्या होगा 120 डिग्री। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है, एंगल A की वैल्यू आ गई। अब एंगल B की वैल्यू निकालना हमको। अगेन देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी एंगल हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज दे आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए F लेटर फॉर्म हो रहा है, F लेटर आपका फॉर्म हो रहा है, ये लाइन भी हमारे पैरेलल जा रही है और ये भी लाइन हमारी पैरेलल जा रही है। तो ये एंगल और ये एंगल ये नीचे बन रहा है, ये भी आपका बिलो साइड में बन रहा है, मीन्स ऑफ दैट ये कौन से एंगल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। रीजन में लिख दीजिए बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, और सम क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिससे एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपसे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है एंगल लाइन L एंड M आर पैरेलल लाइन गिवन है, ये T ट्रांसवर्सल गिवन है, तो हमको X की वैल्यू पूछ रहा है। वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर निकालिए। तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल X इज इक्वल टू 120 डिग्री। वाई, रीजन बिकॉज इट इज ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, लाइन पैरेलल है तो ऊपर ये ऊपर साइड बन रहा है, तो ये भी ऊपर साइड बन रहा है, हेंस एंगल X की जो वैल्यू आएगी 120 डिग्री आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। यहाँ पे गिवन है L इज पैरेलल टू M, ये साइन पैरेलल का अच्छे से याद रखिए, ये पैरेलल है। अब T इज ए ट्रांसवर्सल, तो हमको Z डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। अब ये इंटीरियर अगर पिक्चर को आप थोड़ा अगर ऐसे घुमा लेंगे दिमाग में अपने, तो क्या हो रहा है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो रहा है। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। सो इट बिकम्स 60 प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस द वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 60 डिग्री। तो 180 माइनस 60 हमारे पास आंसर कितना आएगा 120 डिग्री। क्लियर।
तो अब इसके बेस पे हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हियर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी और डिफरेंट एंगल्स को डिनोट किया एंगल 1 2 3 4 5 6। और क्वेश्चन हमसे जो पूछ रहा है एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इफ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। आपसे पूछ रहा है एंगल 1 अगर लाइन ये पैरेलल है तो क्या एंगल 1 और एंगल 5 आपके इक्वल होंगे। तो यदि आप देखें तो ये एंगल 1 ऊपर है, ये एंगल 5 यहाँ पर है, तो एंगल 1 और एंगल 5 कौन से एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो हैंस रीजन में क्या लिखोगे, यस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 बिकॉज इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, वेयर इज एंगल 4, दिस इज आवर एंगल 4 एंड दिस इज आवर एंगल 6। कौन सा लेटर फॉर्म हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। तो एंगल 4 अगर एंगल 6 के इक्वल होगा तो आपसे क्वेश्चन अपोजिट पूछ रहा है, कन्वर्स पूछ रहा है, क्या लाइन ए पैरेलल टू बी होगी। तो अभी मैंने समझाया यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो हमारी लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, यस बिकॉज इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन आर पैरेलल। रीजन ये लिखिएगा, here angle 4 and angle 6 are alternate interior angle, hence the line A and B is parallel. Okay, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम। ये एंगल 4 है हमारे पास, ये एंगल 5 है। ये हमारे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहा है। अभी हमने पढ़ा है एंगल 4 और एंगल 5 का सम आपको गिवन दिया है 180। तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। लाइन पैरेलल होगी तो सम 180 होगा, अगर सम 180 होगा तो लाइन भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज इट इज पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, हैंस द लाइन ए एंड बी इज पैरेलल टू ईच अदर। एक्सरसाइज 5.2 का सेकेंड क्वेश्चन आप अपने मन से ट्राई करिएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन गिवन है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर के अकॉर्डिंग पूछ रहा है लाइन P एंड Q इज पैरेलल टू ईच अदर। ये लाइन आपकी P है, ये लाइन आपकी Q है। P एंड Q इज पैरेलल टू ईच अदर मीन्स इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। फाइंड द अननोन एंगल्स, ये जितने भी अननोन एंगल्स गिवन है उसको निकालना है। हम ऑल 3 प्रॉपर्टीज करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को बनाते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एंगल हमारे पास कितना गिवन है, 125 डिग्री गिवन है। अगर 125 डिग्री और एफ को अगर आप देखते हैं तो एक लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर का मतलब टोटल इनका जो सम होता है, लीनियर पेयर का टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ए प्लस बी जो भी एंगल बनते हैं उनका 180 डिग्री होता है। तो इसमें हम लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी लगाते हुए अपने क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप 125 प्लस एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख दीजिएगा, बिकॉज बाय प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर एंगल। नेक्स्ट स्टेप में एफ की वैल्यू निकालिए, एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। ओके, एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 55 डिग्री आ गई। ये फर्स्ट आंसर अननोन एंगल आ गया। अब एफ 55 आ गया तो ई कितना आएगा, सोचिए जरा, ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे एंगल ई है और यहाँ पे एंगल एफ है। तो सेकेंड स्टेप में क्या लिखोगे आप, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री बिकॉज द एंगल्स आर वर्टिकल अपोजिट एंगल एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमारे पास ई एंड एफ की वैल्यू दोनों आ गई। अब ए की वैल्यूज निकालते हैं। ए की वैल्यू की प्रॉपर्टीज देखिए, एंगल ए, ये एंगल ई ये है और एंगल ये ए है और ये लाइन हमारी क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है। तो कौन से एंगल्स जा रहे हैं, ऊपर साइड बन रहा है, मीन्स एंगल ए और एंगल ई भी हमारा इक्वल होगा। कौन सा एंगल होगा, इट इज एंगल ई एंड एंगल ए विल बी इक्वल बिकॉज इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल।
यहाँ रीजन लिख दीजिएगा, बिकॉज इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ई एंड एंगल ए विल बी इक्वल टू हमारे पास कितने डिग्री का आएगा, 55 डिग्री का आएगा। ओके नेक्स्ट, अब बी की वैल्यू ए के बेस पे सी भी लिख सकते हैं आप। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन भी वही सेम, वर्टिकल अपोजिट एंगल है एंगल ए और एंगल सी, तो 55 डिग्री। यहाँ भी वही सेम रीजन लिख दीजिए, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसको, ए एंड बी अगर देखें एक लाइन में बन रहा है, लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी को लगा देते हैं, ए प्लस बी का सम कितना होना चाहिए, एक लाइन में बने हुए एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ए प्लस बी की वैल्यू 180 कर देते हैं, तो ए प्लस बी एंगल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 180 डिग्री आएगी। ए का वैल्यू कितना आपके पास निकला, 55 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, b इज इक्वल टू 180 में से आप 55 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 125 डिग्री। तो हमारी b की भी वैल्यू आ गई 125 डिग्री। अब b का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, d। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिएगा, b इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 125 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज द एंगल्स आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखिए सारे ऑल एंगल्स अननोन एंगल्स निकल गए हमारे, ई एफ ए बी सी डी। तो हम वर्टिकल अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इन सारी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अननोन एंगल्स की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।